प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 11 दिसंबर 2020 आफ्टरनून शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन का है। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे और ब्रैकेट में भी क्या हल करेंगे, ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब का यानी गुणा। तो पहले हल होगा, ये भाग से पहले हल होता है भाई। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 8 बटा में 9। अब 2/3 भाग का साइन बदलेगा गुणा में और अगली संख्या पलट जाएगी, यानी क्या 8/9। तो क्या हो जाएगी 9/8 और माइनस 5/9। इस ब्रैकेट को हल कर रहे हैं हम। ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, 2 से 4, 3/4 और माइनस 5/9। क्या बचा इधर, तो 3/4 और माइनस 5/9। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसका, 4 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, 36 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आएगा 36, क्रॉस गुणा कर दो, 9 गुणा 3 27, 4 गुणा 5 20, 9 3 27, 4 5 20, 27 में से 20 घटा देंगे, 7/36। ठीक है, इसको हमने हल कर लिया। उसके बाद देखो क्या है, प्लस 3/4। तो इसमें लिख दो प्लस 3/4, इसी में लिख दो सीधा कि जोड़ने का है, माइनस 3/4 माइनस 5/11। तो इसको पहले हल करना पड़ेगा। अब देखो इस ब्रैकेट को हल करेंगे, इस पे क्या है 0.72 और 2 के ऊपर बार, भाग में 0.65 और 65 के ऊपर बार है। बार कैसे हटाते हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार बताया मैंने बिल्कुल बेसिक से, और नंबर सिस्टम में मैंने करवा भी रखा है। देखो संख्या लिखेंगे, कंप्लीट क्या है 72। इसमें से वो संख्या घटा देंगे जिस पे बार नहीं है, यानी 7 बटा में जितने अंकों पर बार है उसके बदले में 9 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है उसके बदले में 0। ठीक है, इन 72 में से 7 घटाएंगे, क्या बचेगा 65 बटा में 90। क्या बचेगा, यहाँ पे हल करेंगे तो 65 बटा में 90। आगे क्या है, 0.65 पर 65 के ऊपर बार है, दोनों अंकों पे बार है, तो क्या हो जाएगा 65/99। दोनों अंकों पे बार है तो दोनों के अंकों के बदले में 9 लिखेंगे, 65/99। भाग का साइन है, गुणा में बदल जाएगा, संख्या पलट जाएगी, क्या हो जाएगी 99 बटा में 65। 65 से 65 को कैंसिल कर दो, 9 से 10 और 9 से 11। ब्रैकेट को हल किया तो क्या है, इसमें 11/10। यहाँ साइन है गुणा का, या गुणा का साइन है, कुछ भी नहीं तो गुणा का माना जाता है, तो कैंसिल हो जाएगा। 11 से 11, 5 से 1 और 5 से 2, 1/2। ठीक है, यहाँ क्या है 1/2। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 36। 36 से भाग देंगे 1 यानी 7, प्लस 4 से भाग देंगे 9, 9 गुणा 3 27, माइनस 2 से देंगे भाग 18, 27 और 7 34, 34 में से 18 घटा देंगे तो 16/36। 4 से कैंसिल कर देंगे, 4/9 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 4,648 रुपये की धनराशि 3 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग के 5 गुने और तीसरे भाग के 7 गुने के बराबर होता है, दूसरे और तीसरे भाग के बीच कितना अंतर है। तो देखो क्या बोला, पहले 3 भाग मान लेंगे ए बी सी, तो पहले भाग का 4 गुना यानी 4A, दूसरे का 5 गुना यानी 5B और तीसरे का 7 गुना 7C। क्या है बराबर है, तो बराबर रख दो। यहां से सबसे पहले हमें ए बी सी का रेशियो निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखो या तो 4 5 7 का एलसीएम लो, या क्या करो ए का मान निकालना है तो ए को छुपा लो, बी और सी की गुणा कर दो, 5 गुणा 7 35, अनुपात बी का मान निकालना है तो बी को छुपा लो, ए और सी की गुणा कर दो, 4 गुणा 7 28, सी का मान निकालना है तो ए और बी की गुणा कर दो, 4 गुणा 5
20। ये ABC का रेशियो आ जाएगा। और तीनों का कुल धनराशि क्या दे रखी है? 4648। 4648 टोटल दे रखी है। तो रेशियो में टोटल जोड़ लेंगे। ये मान लो 30, 20, 50 और 20 70, 8 और 5 13, इन टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 83, 83 अनुपात की वैल्यू ये है। एक अनुपात की निकालेंगे, 83 से भाग दे देंगे। निकालना क्या है? दूसरे और तीसरे भाग के बीच का अंतर कितना है। तो इसमें अंतर देखो कितना है। ये 28 यूनिट है, ये 20 यूनिट, अंतर कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। यानी 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 8 से गुणा कर दो। तो एक क्या आ जाएगी? गुणा 8 कर देंगे। अब इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब 83 क्या है? प्राइम नंबर है भाई, ये भाग नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है? 83 से ही भाग देकर देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि आंसर दशमलव में है नहीं, तो 83 से पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो देखो 80 को 5 बार में करेंगे 400 और 3 गुणा 5 15, 5 बार में 415, 15 घटाएंगे 64 में से क्या बचेगा? 49। इन संख्या बचेगी 498। 6 बार में करके देखो, 80 को 6 से करेंगे 480 और 3 गुणा 6 18, 498। 6 बार में पूरा पूरा चले जाएगा। 56 को 8 से गुणा कर दो, 8 से 48, 4 8 गुणा 5 40 और 4 44। तो अंतर कितना होगा? 448 रुपये। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, रेणु किसी सामान पर लागत मूल्य से 36.5 रुपये ज़्यादा मूल्य अंकित करती है। जब वह इसे अंकित मूल्य पर 36% छूट देकर बेचती है तो उसे 20% की हानि होती है। उस सामान का लागत मूल्य क्या है? मार्केट प्राइस हम मान लेते हैं 100 रुपये। डिस्काउंट कितना देती है? 36%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? इसका 36% कम कर देंगे, यानी 36 कम करेंगे तो 64। कॉस्ट प्राइस, जब इस मूल्य पर बेचते हैं उसको तो क्या होता है? 20% की हानि होती है। यानी ये अपने आप में 100% है, 20% कम हो गया तो 80% की वैल्यू है ये। ठीक है, 80% की वैल्यू ये है। 1% की निकालेंगे तो 80 से भाग दे दो। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, 100 से गुणा कर दो। 20 से 4, 20 से 5, 4 से 16, 16 गुणा 5 80। ठीक है भाई, ये 100 मान लिया, 36% डिस्काउंट दिया, 64 हो गया। इस मूल्य पर बेचते हैं तो 20% की हानि होती है, यानी कॉस्ट प्राइस का ये 80% है। 80% की वैल्यू ये है। एक की निकालेंगे तो 80 से भाग दे दिया, ये अपने आप में 100%, 100 से गुणा कर दिया। तो कितना आया? कॉस्ट प्राइस 80 रुपये। यदि मार्केट प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस 80। अंतर कितना है? 20 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? अंतर 36.5 रुपये का। यानी 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 36.50। किसकी है वैल्यू? 20 यूनिट की। 1 यूनिट की निकालेंगे तो 20 से भाग दे दो। हमें निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस, यानी 80 यूनिट की वैल्यू, तो गुणा में 80। 20 से कैंसिल करेंगे 4 बार में, इसकी गुणा कर दो। 0 4 5 20, 2 24 और 2 26, 2 12 और 2 14। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, यानी कॉस्ट प्राइस उसका 146 रुपये है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, पाइप ए टैंक भरने वाला पाइप है, जबकि बी और सी टैंक खाली करने वाले पाइप हैं। पाइप ए अकेले टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। भाई ए क्या करता है? भरने वाला है, और 10 घंटे में अकेला भर सकता है टैंक को। और पाइप सी अकेले पूरा टैंक 24 घंटे में खाली कर सकता है। सी खाली करने वाला, इसको माइनस से लिख लो, और 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 40 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। तीनों मिलकर काम करें, ए प्लस बी प्लस सी, तो काम 40 घंटे में होता है। 40 घंटे में टैंक भर जाता है। पाइप बी अकेले टैंक के 2/3 भाग को, यानी 2/3 पार्ट को कितने घंटे में खाली कर सकता है? खाली करना है, क्योंकि बी और सी तो खाली करने वाले हैं दोनों। ये कुल कार्य के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे। 40, 24 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। ये 10 घंटे में मरता है, 1 घंटे में कितना काम करेगा? 120 को 10 से भाग देंगे तो 12, 24 से भाग देंगे तो 5, निकालता है बार 5, माइनस से लिख लो। 40 से भाग देंगे तो 3। अब देखो,
हमें बी की कार्य क्षमता निकालनी। कैसे निकालेंगे भाई, ए अकेला 1 घंटे में 12 यूनिट कार्य करता है, ठीक है, लेकिन जब तीनों मिलते हैं तब काम कितना होता है, 3 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, मैं पहले बता रखा बी और सी खाली करने वाले हैं, तो बी और सी मिलकर 9 यूनिट खाली कर देते हैं, क्योंकि तभी तो 3 हो पाता है ना, वैसे तो 12 अकेला ही करता है ये, तो दोनों खाली करते हैं 9 यूनिट। तो सी कितना करता है, 5, तो बी का कितना आ जाएगा, 4, ठीक है, बी का कितना आ जाएगा, 4 यूनिट खाली करता है। काम करवाना बी से, टोटल कितना 120 यूनिट। करवाना किससे है, बी से खाली, तो 4 से भाग दे दो। कुल काम नहीं करवाना, कितना करवाना है, टैंक का 2/3 भाग, 2/3, तो इसका 2/3 कर दो। 4 गुणा 3 12, 12 से कैंसिल करेंगे तो 10, 10 गुणा 2 20 घंटे में हो जाएगा भाई खाली, 2/3, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल एक ऐसे त्रिभुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के 11/15 भाग के बराबर है, जिसकी भुजाएं 80 मीटर, 84 मीटर और 116 मीटर हैं। उस उद्यान का परिमाप मीटर में क्या है, पाई का मान 22/7 लेना है। तो सबसे पहले भाई जो भी त्रिभुज की साइड दे रखी हैं क्या क्या है, 80 मीटर, 84 मीटर और 116 मीटर, इसको चेक कर लेंगे, हो सकता है ये समकोण त्रिभुज की साइड हो। कैसे करेंगे भाई, देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है भाई, दोनों छोटी साइड हैं, ठीक है, उनके स्क्वायर का योग बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज हो जाएगी, उसका एरिया निकालना आसान होता है। तो चेक करेंगे, देखो 4 से कैंसिल हो जाएंगे 20, 4 से 21 कैंसिल कर लो, 4 से 29, अब 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और 21 का स्क्वायर 441, दोनों को जोड़ेंगे तो 841, क्या होता है 29 का स्क्वायर 841, यानी समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, दोनों में से कौन सी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आधार भी 80 मान लो या 84 मान लो, ऊंचाई में से कौन सी मान लो, लेकिन ये लंबी भुजा है कर्ण हाइपोटेनियस, ठीक है, तो 80 गुणा में 84, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन इसका क्या है 11/15, तो इसका 11/15 कर दो, किसके बराबर है, एक उद्यान वृत्ताकार उद्यान के क्षेत्रफल के बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 लेना है, आर स्क्वायर इसके बराबर है, तो बराबर रख दो, यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हम उसका पेरीमीटर निकाल देंगे। तो देखो 2 से कैंसिल करेंगे 40, 5 से 3 और 5 से 8, 3 से 28, इधर कैंसिल हो गया। अब देखो 22, 11 से 2 बार में, 2 से ये 4 बार में, अब हो गया कैंसिल, ये क्रॉस गुणा कर देंगे, इधर क्या बचा आर स्क्वायर, इधर 1 है, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4, ये क्या 28, 28 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 7, इसको 28 को मैंने 4 गुणा 7 लिख दिया, और 7 ये है गुणा में, आर की वैल्यू चाहिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो यहाँ से देखो 4 का क्या आ जाएगा, 4 गुणा 4, इसको 4 ले सकते हैं, 7 गुणा 7 का हम एक 7 ले सकते हैं, यानी 28 मीटर में है, तो ये भी मीटर में, 28 मीटर उसके रेडियस आ गई त्रिज्या, उसका पेरीमीटर निकालना है। तो क्या होता है 2 पाई आर, आर का मान है 28, 7 से 4, 4 गुणा 2 8, 22 गुणा 8 176 मीटर उसका पेरीमीटर आ जाएगा भाई, ठीक है, ये क्या बचा वर्त है ना, यानी सरकमफ्रेंस परिधि, ठीक है, 176 मीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, बेलन की आकृति वाली एक बाल्टी की त्रिज्या 96 सेंटीमीटर और ऊंचाई 54 सेंटीमीटर है, जिसमें बालू भरी हुई है। बाल्टी को जमीन पर खाली किया जाता है और x सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंक्वाकार ढेर का निर्माण होता है। यदि उस ढेर की ऊंचाई 72 सेंटीमीटर है तो x का मान क्या है। भी देखो जो उसमें मिट्टी भरी गई बालू, वो क्या है, दोनों का आयतन बराबर होगा, शंकु का जो आकृति बढ़ती है उसका और जो बाल्टी में जो मिट्टी है वो एक ही बात है। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई, पाई का मान पाई रहने दो कि पाई दोनों में आना, कैंसिल कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है शंकु की
x, तो x का स्क्वायर कर दो इंटू h। ऊंचाई क्या दे रखी है शंकु की 72 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/3 पाई आर की वैल्यू x दे रखी तो हमने x स्क्वायर हो गया इंटू h। किसके बराबर है ये? एक बेलन की आकृति वाली बाल्टी की। तो देख बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है 96। तो 96 गुणा में 96 इंटू एच। ऊंचाई कितनी 54 सेंटीमीटर। बराबर है तो बराबर रख दो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 18 से कैंसिल करेंगे 4 बार में, 18 से 3 बार में, 4 से 24 बार में, पाई से पाई कैंसिल कर दो। अब कैंसिल होता नहीं, यहाँ ऊपर क्या बचा x स्क्वायर बटा 3, तो 3 उस साइड जाके गुणा में हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना है यहाँ पे 24 गुणा में, इसका मैं स्क्वायर रूट निकालना है तो 96 को पहले ही तोड़ दो। 24 गुणा 4 लिख सकते हैं हम 96 को, मैंने 24 गुणा 4 लिख दिया। ठीक है, गुणा में क्या है 3 और ये 3 ही साइड जाएगा तो ये भी गुणा में। x की वैल्यू निकालनी है तो इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो यानी 24 में से 24 बाहर आ जाएगा, 24 गुणा 24 में से इसका फेर बाहर आ जाएगा 24। 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल 2 और 3 गुणा 3 9 का वर्गमूल यानी 3। 3 गुणा 2 6, 24 गुणा 6 144 और क्या था ये सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी हुई 144 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, कोई धनराशि 3 वर्षों में 5% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 37,044 रुपये हो जाती है यदि वह धनराशि 2 वर्षों में 15% प्रति वर्ष 8 माह वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर x रुपये हो जाती है, तो x का मान ज्ञात करना है हमें भी। तो देखो पहले क्या तरह का समय दर है 3 वर्ष, रेट है 5%। 5% का मतलब 1/20 यानी 20 के ऊपर एक ब्याज हो जाता है प्रति वर्ष। धनराशि 21/20 हो जाएगी एक वर्ष में। ठीक है, लेकिन समय कितना है 3 वर्ष, तो एक वर्ष में कितनी हो जाती है 20 से 21। समय कितना 3 वर्ष, तो इसका क्यूब कर दो। ठीक है, क्योंकि 20 से 21 फिर अगले साल में 20 से 21 ऐसे हो जाएगी। तो 21 का क्यूब करेंगे 9,261 और 20 का क्यूब 8,000। ये धनराशि 8,000 से 9,261 हो जाएगी, लेकिन कितनी हो जाती है 37,044 यानी हो जाती है। ये क्या है मिश्र धन अमाउंट, ये प्रिंसिपल यानी मूलधन। देखो कितने गुणा है इसका, इकाई का अंक क्या है 4, इसका 1, इन 4 से गुणा करके देखो 4 एकम 4, 4 छिके 24, 2 8 और 2 10, 1 36 और 1 37, इन 4 गुणा हो जाती है। तो मूलधन भी क्या रहा होगा 4 गुणा, तो इसका भी 4 गुणा कर दो यानी 32,000। हमने वो धनराशि तो निकाल ली कितनी है 32,000 रुपये, लेकिन इस पे क्या बोल रखा है वह धनराशि 2 वर्ष में। अब की बार समय कितना है 2, रेट कितना है 15%, लेकिन ब्याज की गणना प्रत्येक 8 महीने पे करनी है चक्रवृद्धि। तो देखो 8 महीने पे करेंगे, 2 साल के महीने बनाएंगे तो 24 यानी 3 बार ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। तो इसको समय को हमें 3 बनाना है, कैसे बनाएंगे इसको 2 से भाग दे दो, 3 से गुणा कर दो, फिर 2 से भाग कर दो और 3 से गुणा कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, समय बन गया 3। इन समय को हमने 3/2 से गुणा किया है, तो इसको दर को 3/2 से भाग करना पड़ेगा। 3/2 से भाग करेंगे तो संख्या पलट जाएगी यानी 2/3 से गुणा कर दो इसको। ठीक है, 3 से 5 यानी 10%, और 10% का मतलब 1/10, 10 के ऊपर 1 बढ़ जाती है, कितनी हो जाएगी 11/10, और समय कितना है 3 वर्ष। धनराशि है कितनी 32,000 रुपये, और हर साल क्या हो जाएगी 11/10, और समय कितना 3 वर्ष। तो क्यूब कर दो, 11 का क्यूब करेंगे 1331 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है भैया, आसान है संख्या इसलिए कर दो, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो, इसकी गुणा कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 32 से एक बार में करेंगे 32, बचेगा 3, 32
96 और 3 99, बचेगा 9, 96 और 9 105, बचेगा 10, 32 और 10 42, यानी कितनी हो जाएगी 42,592 रुपये। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि चौथे और पांचवें वर्ष के अंत में इसके मूल्यों के बीच अंतर 52.65 रुपये है तो दूसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य का 90% कितना होगा। देखो 10% का मतलब क्या है, 1/10, यानी 10 पे 1 कम हो जाता है, यानी 9/10 हो जाता है, वो भी जो भी मूल्य था उसका। समय कितना है 5 वर्ष, 5 वर्ष की बात कर रहा है, 2 3 4 और 5। ठीक है, देखो पहले वर्ष में कितना हो जाएगा 9/10, दूसरे वर्ष में स्क्वायर हो जाएगा इसका 81/100, तीसरे वर्ष में क्यूब हो जाएगा, फिर 9/10 करेंगे तो यानी 9 का क्यूब 729/1000, चौथे वर्ष में पावर 4 हो जाएगी, यानी इसको एक बार और 9 से गुणा कर दो, 9 × 9 81, बचेगा 8, 18 और 8 26, बचेगा 2, 63 और 2 65, और नीचे 10,000 हो जाएगा। 5 बार में क्या होगा, पावर 5 हो जाएगी, यानी एक बार और 9 से गुणा कर दो, 9 × 9, 9 × 54, 5 45 और 5 50, 5 54 और 5 59। अब एक जीरो लग जाएगी, ठीक है, यानी 1 लाख हो जाएगा। अब क्या बता रखा है, इन दोनों का अंतर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, उसका मूल्य क्या मानेंगे, ऐसी संख्या मानेंगे इन सभी से कैंसिल हो जाए, तो क्या मान लेंगे 1 लाख ही मान लो। ठीक है, भी संख्या ऐसी ही मान लो ताकि कैंसिल होने कोई दिक्कत ना आए, 1 लाख मान लिया हमने। चौथे वर्ष का निकालेंगे तो गुणा में 6561/10,000 कर देंगे, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा 1 जीरो बचेंगे, 10 बचेंगे, तो 65,6561 को 10 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो लगा दो, इसका मान ये आ जाएगा चौथे वर्ष में, यदि हम धनराशि मूल्य ये मानते हैं। तो पांचवें वर्ष में क्या हो जाएगा 59,049/1 लाख, 1 लाख से 1 लाख कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 59,049। अब इनके मूल्य के बीच अंतर बता रखा है, अंतर कितना हो जाता है 52.65 रुपये, लेकिन रियल में अंतर है कितना, कितने यूनिट का देखो एक बार, इसमें से घटा दो, क्या बचेगा 1 6, या क्या बचेगा 5, 15 में से 9 जाएगा 6, इतने यूनिट का अंतर है। रियल में अंतर ये आया है इसके अनुसार हमारा, लेकिन रियल दे क्या रखा है 6561 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 52.65, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो इससे भाग दे दो, इसको 10 हटा देंगे तो गुणा में नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, निकालना क्या हमें, यदि उसका मूल्य कितना था 1 लाख यूनिट, तो 1 लाख से गुणा कर दो। ठीक है, ये तो निकाल दिया उसका जो रियल में मूल्य था वो, लेकिन मूल्य नहीं पूछा, क्या पूछा है दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में, तो कितना हो जाएगा 81/100, तो गुणा में करो 81/100, इसका भी क्या है 90%, 90% का मतलब 9/10। भाई कैलकुलेशन है थोड़ी करनी पड़ेगी, इसका मान निकालना है। तो अब देखो 2 और 2 4 और 1 5, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, अब 6561 एक बार देखो, पावर 4 की तब आया था, 9 की पावर 4 है, ये 9 की पावर 2, 1 की 3 पावर से कैंसिल करेंगे, यहाँ क्या बचेगा 9। अब 9 से देखो कैंसिल होता है कि ये 5 और 2 7 और 6 13 और 5 18, 9 से हो जाएगा, 5 बार में 45, बचेगा 7, 9 8 72, बचेगा 4 9 5 45, ऊपर क्या बचा 585, तो मूल्य कितना होगा उसका 90% दूसरे वर्ष के अंत में 585 रुपये। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, 10 संख्याओं का औसत 72.8 है, पहली 6 संख्याओं का औसत
88.5 तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64.4 है। यदि छठी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।